Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Let's start our next chapter number 3, surface anatomy. Firstly, we will see what is surface anatomy. Surface anatomy is to observe the surface of body. Its aim is visualization in mind's eye of structure that lie beneath the skin and are hidden by it. अब सरफेस एनाटॉमी हमारे पास क्या है कि हमने बॉडी की सरफेस को ऑब्जर्व करना है, ठीक है, उसको एक्सटर्नली ऑब्जर्व करना है। और इसका मेन मकसद हमारे पास क्या होगा कि जो स्किन के अंदर यानी हिडन, स्किन के नीचे जो हिडन स्ट्रक्चर्स हैं हमारे पास, हिडन मीन छुपी हुई स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जो हमें नज़र नहीं आ रही बाहर से, हमने उनको स्टडी करना है, ठीक है। सरफेस एनाटॉमी इज़ द बेसिस फॉर फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ बॉडी टू रीच अ फिजिकल डायग्नोसिस। अब सरफेस एनाटॉमी हमारे पास क्या है, हम इसको फिजिकली एग्जामिन करते हैं बेसिकली, और हम फिजिकली उसको डायग्नोज कर सकते हैं, ठीक है। सरफेस एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ बॉडीज एक्सटर्नल फीचर्स। सरफेस एनाटॉमी में हमने बॉडी के क्या करना है, एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करना है, जैसे कि हैंड, फीट एंड लेग। अगर हम इनको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, विदाउट एनी डायसेक्शन, इनमें हमने क्या करना है कि उसकी डायसेक्शन नहीं करनी, कोई भी कट नहीं लगाना, हम उसको एक्सटर्नली स्टडी कर रहे हैं सरफेस एनाटॉमी में, ठीक है। ऊपर हमने पढ़ा है कि सरफेस एनाटॉमी हमारे पास क्या है कि बॉडी की सरफेस को हम स्टडी करें, तो यहाँ पे भी हमने क्या करना है कि बॉडी के एक्सटर्नल फीचर्स को स्टडी करना है, लाइक हैंड्स, फीट एंड लेग्स की एग्जांपल उन्होंने दी है, ठीक है, कि विदाउट एनी डायसेक्शन, हम इनको कि कोई डायसेक्शन नहीं कर रहे, कोई कट नहीं लगा रहे, जस्ट उनको क्या एक्सटर्नली हम स्टडी कर रहे हैं सरफेस एनाटॉमी में। और मोस्ट एबनॉर्मलिटीज इन सरफेस एनाटॉमी फीचर्स कैन बी डिटेक्टेड बाय साइट्स। बहुत सी एबनॉर्मलिटीज़ भी हम सरफेस एनाटॉमी की मदद से डिटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ह्यूमन स्केलेटन, ठीक है। हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन क्या है कि ओवरऑल हमने पार्ट्स देखने ह्यूमन स्केलेटन के, ठीक है। यहाँ पे कुछ ओवरऑल पार्ट्स डिवाइड किए गए। ओवरऑल पार्ट ऑफ ह्यूमन स्केलेटन आर फॉलोइंग। फर्स्टली जैसे कि हमारे पास आ रहा है स्पाइन यानी कि वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास चेस्ट है, हेड है, आर्म्स है। उसके बाद हमारे पास आ रहा है पेल्विक यानी पेल्विस यानी पेल्विक गर्डल एंड लेग, ठीक है। ये हमने ओवरऑल बॉडी को डिवाइड किया पार्ट्स में। अगर हम स्पाइन यानी वर्टिब्रल कॉलम की बात करें तो हमारे पास आ जाता है सर्विकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रमेन, कोक्सीजियल, ठीक है। 5 पार्ट्स इसमें आ जाते हैं। अगर हम चेस्ट की बात करें यानी कि थोरैक्स की बात करें तो उसमें हमारे पास आ जाएगा स्टर्नम एंड रिब्स वगैरह। हेड की बात करें तो उसमें हमारे पास क्रेनियल बोन्स भी आ जाती हैं और फेशियल बोन्स भी आ जाती हैं और ईयर बोन्स भी आ जाती हैं, जैसे कि स्टैप्स, एंकस, मैलस वगैरह, ठीक है। आर्म की बात करें तो उसमें लोअर आर्म बोन्स भी आती हैं और अपर आर्म बोन्स भी आती हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास रेडियस है, अल्ना रिस्ट होगी, ठीक है, और अपर आर्म में हमारे पास ह्यूमरस वगैरह आ जाती है। इसी तरह अगर हम पेल्विस यानी पेल्विक गर्डल की बात करें तो उसमें हमारे पास 3 आ जाएंगी, इलियम, इचियम एंड प्यूबिक। अगर हम लेग की बात करें तो उसमें भी बोन्स आ जाती हैं, फीमर, पेटिला, टिबिया, फेब्यूला एंड फुट। फुट में भी आगे से आ जाता है टॉर्सल, मेटाटॉर्सल एंड फेलेंजेस वगैरह, ठीक है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में शो किया गया है, ये हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन है, इसमें जितनी भी बोन्स है वो बॉडी की लोकेशन के लिहाज से मेंशन की गई हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास फर्स्टली स्कल आ रही है, देन हमारे पास आ रहा है ये हमारे पास मैक्सिला है, मैंडिबल है, ये हमारे पास फेशियल बोन्स आ रही हैं और क्रेनियल बोन्स आ रही हैं, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये क्लेविकल यानी कि शोल्डर बोन आ जाती है। रिब्स हमारे पास अब ये चेस्ट बोन, चेस्ट में आ जाएंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे कॉर्पल्स, मेटाकॉर्पल्स और फेलेंजिस, और यहाँ पे ह्यूमरस, एल्बो, रेडियस, अल्ना, रिस्ट, ये हमारे पास सारी कौन सी है, आर्म की बोन्स है, ठीक है। अगर लेग की बात करें तो फीमर, नी, टिबिया, फेबुला। फुट भी इसी में आ जाता है, ठीक है। फुट की भी आगे से टॉर्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेस, ये हमारे पास लेग में आ जाएंगी, ठीक है। और अगर पेल्विक गर्डल की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इलियम, एशियम, प्यूबिक फोसा यानी प्यूबिक और सैक्रम वगैरह आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी बोन्स हैं वो हमारी बॉडी की लोकेशन के लिहाज से मेंशन की गई हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल, ठीक है। पहले हमने ह्यूमन स्केलेटन को देखा, उसमें हमने उसकी बोन्स और उसके पार्ट्स को देखा, ठीक है। पार्ट्स के लिहाज से बोन्स आगे डिवाइड की गई हैं। देन हम देख रहे हैं ह्यूमन स्कल को। अब ह्यूमन स्कल का इंट्रोडक्शन क्या है कि इट इज़ द टाइप ऑफ फ्लैट बोन, इट इज़ हार्ड, इट कवर्स द ब्रेन। अब ये हमारे पास क्या है, एक फ्लैट बोन है, ठीक है। इसमें कोई भी ग्रूव्स, कोई कुछ नहीं बने हुए, ठीक है। हमारे पास फ्लैट बोन है और ये हार्ड होती है, ठीक है, जो क्या करती है, कवर करती है हमारे ब्रेन को, ठीक है, एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। द स्कल इज़ अ बोनी स्ट्रक्चर।
अब स्कल हमारे पास क्या है, बोनी स्ट्रक्चर है, मीन इसमें बोन प्रेजेंट है, ये बोन की बनी हुई है, ठीक है। दैट फॉर्म द हेड इन वर्टिब्रेट्स। अब ये क्या करती है कि हेड बनाती है वर्टिब्रेट्स में। इट सपोर्ट्स द स्ट्रक्चर ऑफ फेस एंड प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव कैविटी फॉर द ब्रेन। नेक्स्ट इसका फंक्शन क्या आ जाता है कि ये हमारे फेस की जो स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट करेगी, ठीक है। और क्या करता है कि ये प्रोवाइड करता है एक प्रोटेक्टिव कैविटी जिसमें हमारा ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये ब्रेन को फिर वो कैविटी में ब्रेन प्रेजेंट होगा और वो उसको क्या कर रहा है, प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। द स्कल इज कम्पोज्ड ऑफ टू पार्ट्स, द क्रेनियम एंड मैंडिबल। अब जो हमारा स्कल है वो मेनली दो पार्ट्स की मदद से बना हुआ है, ठीक है। कौन सा, क्रेनियम एंड मैंडिबल। नेक्स्ट इसकी भी आगे से मज़ीद बोन्स आ जाती हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम में शो किया गया हमारे पास ये पैराइटल फ्रंटल बोन्स, फिनाइट, नेजल, लैक्रिमल, एथमॉइड, ठीक है, मैक्सिला, मैंडिबल, उसके बाद ये टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल। ये इसकी आगे से मज़ीद बोन्स हैं। जैसे कि हमने ह्यूमन स्केलेटन में बोन्स सारी पढ़ी हैं, इसी तरह हमारे पास ह्यूमन स्कल की भी बोन्स आ जाती हैं। जैसे यहाँ पे स्कल इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स, फ्रंटल बोन, टेम्पोरल बोन, मैंडिबल बोन, ज़ाइगोमेटिक, नेजल, मैक्सिला, लैक्रिमल बोन, पैराइटल बोन, एथमॉइड बोन, स्फिनॉइड एंड ऑक्सीपिटल, ठीक है। ये टोटल हमारे पास 11 बोन्स आ रही हैं जो कि किसकी हैं, स्कल की हैं। ये डायग्राम में भी कुछ शो की गई हैं, ठीक है। अब ये जितनी भी बोन्स हैं हमारे पास ह्यूमन स्केलेटन की एंड ह्यूमन स्कल की, ठीक है, इनको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, उनकी लोकेशंस और उनके फंक्शंस। इसलिए उनके बारे में परेशान नहीं होना स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।